क्वेश्चन है गाइस, इन द गिवन फिगर PQR इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको PQR एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सॉरी POQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OM और ON दो रेस जो है वो यहाँ से हमारी निकल रही है, एक ON है एक OM है, ठीक है। द थ्री एडजेसेंट एंगल एक हो गया PON, ठीक है, एक हो गया हमारा MON, एक हो गया हमारा MOQ। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी एक साइड कॉमन होती है, एक एंगल एक आर्म जो होगी वो सेम कॉमन होगी। तो PON और MON की बात करें तो ON दोनों में कॉमन है, और OQM और MON में बात करें तो OM दोनों में कॉमन है। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो सबसे पहली बात गाइस हमें क्या बोल दिया गया है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। POQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपका ये जो एंगल है पूरा का पूरा POQ पे जो फॉर्म हो रहा है वो पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई POM प्लस MOQ हम ऐसे लिख सकते हैं, किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। गाइस मैंने दो ही एंगल क्यों दिखाए हैं, मैंने दो एंगल से दिखाए हैं क्योंकि हम लीनियर पेयर लिखते हैं और पेयर में तो दो ही आएंगे ना, तो हम इसका रीजन लिख देंगे भाई लीनियर पेयर्स, है ना। तो POM को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, PON प्लस MON या फिर NON, और ये MOQ हमारा सेम, ठीक है। PON कितना है हमारा x, MON हमारा x प्लस 1 है, MOQ हमारा x प्लस 2 है, 180 डिग्री। अब x प्लस x प्लस x 3x हो गया और 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है। 3x सेम 180, 3 वहां जाके माइनस का कितना बचेगा 177, नीचे 3 लेकर आओ, 3 5 जा 3 9 जा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 59 डिग्री। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है गाइस, इफ एंगल x एंड y फॉर्म्स लीनियर पेयर। तो एक तो इन्होंने हमें ये बोल दिया कि x और y दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या, लीनियर पेयर, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं भाई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस, 180 डिग्री माइनस x, और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। आगे हमें बोला है ट्वाइस ऑफ x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ x इज यानी कि इक्वल टू 30 लेस देन y, y से 30 कम है। अब यहाँ पे हम पुट कर दें गाइस, सॉरी ये y आएगा, यहाँ पे हम पुट कर दें x की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, यहाँ हम रख रहे हैं 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू y माइनस 30 सेम कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, ठीक है। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, बनेगा 360, ये आपका 2y सेम, ये हम इस y को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, माइनस 30 सेम रखते हैं। अब माइनस 2y और माइनस y हो गया माइनस 3y, माइनस 30 सेम, 360 वहां जाके माइनस का माइनस 3y कितना हो गया माइनस 390, तो y सेम माइनस 390 डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल 130, y तो आ गया आपका 130, ठीक है। और इसको हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x आ जाएगा गाइस 50, दोनों आ गए हमारे आंसर्स, एक आ गया x 50 और y आ गया 130, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा 180 बनेगा, बन गया लीनियर पेयर। आई होप आपको क्लियर है गाइस, प्लीज वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लीज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। पहले बात करते हैं हम, पहला एंगल हमारा ले लेते हैं, फर्स्ट एंगल हम मान लेते हैं भाई x है, और जो हमारा सेकेंड एंगल है वो हम क्या करते हैं y ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का सम क्या बनेगा, ऑब्वियसली 180 बनेगा, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं 180 माइनस x, ये ले लेते हैं हम हमारी इक्वेशन 1। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं हमारे, वन ऑफ द एंगल, चलो x को मान लेते हैं, ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 2 मोर देन, 2 ज्यादा है हम उसके सप्लीमेंट्री, यानी कि दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल y है, ठीक है, ये इससे, तो यहाँ से भी हमें x की वैल्यू मिल रही है, इसको हम पुट कर लेते हैं गाइस इक्वेशन, या रुको इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हम यहाँ से लेकर आए हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमें y की वैल्यू मिली है 180 माइनस x, और ये प्लस 2 हमारा सेम कहाँ से आया, हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, ठीक है। ये x सेम, ये वाला x यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 180 प्लस 2 हो गया 182, 2x 182 x 182 डिवाइड बाय 2 91 हो गया, तो x की वैल्यू तो गाइस आ जाती है 91, इसको हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 180 माइनस x, y इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आई है 91, 180 में से 91 जाएगा तो बनेगा 89, तो x आ गया 91, y आ गया 89। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 30, इन द गिवन फिगर
ए बी और सी डी आपकी 2 लाइन्स है, ये ए बी और सी डी आपकी 2 लाइन है ना, एक ए बी है और एक सी डी है। तो और दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, ये आपका पॉइंट ओ हो गया। ओपी जो है, ओपी आपकी एक रे है जो किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है ना। तो अब व्हाट इज द मेजर ऑफ एओडी, एक तो आपको एंगल निकालना है एओडी। तो अगर गाइस आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ए बी जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे दोनों एंगल एओडी और बीओडी। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारा जो एओडी है और बीओडी है वो मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री। वाई, दे आर लीनियर पेयर, है ना। एओडी हमें पता नहीं है बट हमें बीओडी पता है विच इज 40 डिग्री गिवन है हमें, है ना, ये 40 डिग्री गिवन है। एओडी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, तो गाइस एओडी कितना आ गया आपका 140 डिग्री, एओडी निकल गया। अब आगे और भी क्वेश्चन है, पूछा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक्स है आपका एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब गाइस यानी कि हमें बेसिकली बीओसी चाहिए मेन हमारा एंगल। अगर हमें बीओसी पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अगर देखो एओसी और सॉरी एबी और सीडी अगर आपकी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे, तो क्या आपका ये वाला एंगल एओडी और ये वाला एंगल बीओसी इक्वल नहीं होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ना। तो एओडी बराबर होगा BOC के, वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज गाइस मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप प्लीज फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है, अपने क्वेश्चन को ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अब एओडी कितना है हमारा 140 और BOC को आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, BOC आपके कैसे बनेंगे गाइस, जब आप क्या करोगे, जब आप POC और BOP को मिलाओगे, तो POC और POB को जब आप मिलाओगे तभी तो आपका BOC बनेगा 140 सेम। POC आपका है 3x प्लस 7 और POB आपका है x प्लस 5, ठीक है। 140 सेम, 3x प्लस x हो गया गाइस 4x और 7 प्लस 5 हो गया 12। 140 सेम, 12 यहाँ पे आके माइनस का आपका, ठीक है। 140 में से गाइस 12 जाएगा तो कितना बचेगा 128, है ना, और ये 4x सेम। अब 128 के नीचे आप ले आओ किसको, 4 को कैंसिल करोगे 32, तो गाइस x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 32। आई होप आपको क्लियर है। अगर गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज क्वेश्चंस को लाइक, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है गाइस 90 होता है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट एंगल तो हमारा x है और दूसरा एंगल हम ले लेते हैं हमारा y। तो सबसे पहले तो इन दोनों का सम मिलकर बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, तो हमें बोला गया कि एंगल जो है, एक एंगल दूसरे एंगल का 4 टाइम है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो x की जगह रख रहे हैं हम 4y, y सेम है अपनी जगह पे 90, इसको हम कहाँ से लाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये हो गया आपका 5y, ये आपका 5, y आ गया आपका 18, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो इसको हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, तो 4 और ये आ गया आपका 72 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको गिवन है, इस फिगर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको 3 एंगल दिख रहे हैं गाइस, है ना, और तीनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल मिलकर क्या बनेंगे, तीनों एंगल मिलकर बनाएंगे आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो 120 प्लस 10 हो गया आपका 130, x प्लस x हो गया आपका 2x, 360 सेम, 2x सेम, 360 माइनस 130, x 360 में से 130 जाएगा तो गाइस क्या बचेगा आपका 230, नीचे आ जाएगा 2 डिवाइड में, तो 115। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है गाइस। पसंद आ रही है वीडियोस प्लीज लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 34, इन द गिवन फिगर 3 स्ट्रेट लाइंस। आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है 3 स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, और तीनों जो है एक सिंगल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें BOC का मेजर निकालना है, BOC यानी कि ये वाला एंगल हमें
फाइंड करना है, ठीक है। और हमें ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है, हमें दिया हुआ है AOF और FOD, ये हमें गिवन है। अब गाइस ध्यान से अगर देखो आप, अगर हम थोड़ी देर के लिए EF को भूल जाए तो आप इस फिगर को देखो, हमारी AB और CD अगर इंटरसेक्ट कर रही है और हमें BOC निकालना है तो AOD के इक्वली तो होगा ना BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा AOD निकालते हैं, आराम से निकाल सकते हैं हम। AOD कैसे निकालेंगे, AOD कैसे निकालेंगे हम, AOF प्लस FOD, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, FOD और AOF, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा AOD तो बनेगा। AOF जो है वो हमें गिवन है 98 और FOD जो हमें गिवन है वो है 54। कितना हो जाएगा गाइस, 152 हो जाएगा। अब क्योंकि हमारी AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो BOC है वो इक्वल होगा हमारे AOD के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पूरा लिख देना गाइस, वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC और AOD निकला है हमारा 152, तो BOC भी कितना हो जाएगा 152। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इन द गिवन फिगर AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है और आपका AD BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है DAB यानी कि ये वाला एंगल और DCB यानी कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब गाइस क्योंकि हमें बोला गया है कि AB पैरेलल है आपके CD के और BC पैरेलल है आपके AD के, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम क्या होता है, उसमें आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आपका DAC बराबर हो जाएगा DCB के बाय, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बस नॉर्मल है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इन द गिवन फिगर इफ L और M पैरेलल है, L वाली लाइन और M वाली लाइन पैरेलल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है X की। गाइस अगर हमें बोला गया है दो लाइन अगर आपकी इस तरीके से पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो P पहली बात तो एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपका अगर मैं इसको ले लूं एंगल 1, ठीक है, तो एंगल 1 सिंस पहले लिख लेते हैं हम, L और M पैरेलल है तो एंगल 1 और 110 आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। आपकी ये लाइन और ये लाइन आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो और आपका जो L और M है वो पैरेलल है और P एक ट्रांसवर्सल है, तो 1 और ये जो आपका ये वाला एंगल है 3x - 20 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री। कैसे बनाएंगे, क्या रीजन लिखोगे कि भाई इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यहाँ पे कौन हो जाएगा गाइस, P हो जाएगा। L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल है आपकी, और अगर उनको कोई लाइन ऐसे कट करके जाती है तो उनके इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे भी यही हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 1 कितना है हमारा 110, 3x - 20 180, ठीक है, 3x सेम, 110 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 90, 180 सेम, ये आपका 3x 180 - 90, ये x 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, ये 3, तो x कितना आ जाएगा गाइस 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इन द गिवन फिगर चूज द पेयर ऑफ लाइन जो आपस में पैरेलल है और हमें रीजन भी बताना है। अब गाइस अगर पैरेलल लाइन होती है आपकी और अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको कट करके जाता है तो उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं सेम साइड पे उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का सम 120 और 180 का सम क्या बनेगा, 120 और 60 का सम बनेगा आपका 180, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये P जो हुआ ट्रांसवर्सल हो गया, L और M को काटने वाला, तो L और M इससे तो पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड ये वाला और ये वाला एंगल ऐड करते हैं तो भी हमारा क्या बनेगा 180 बनेगा। तो इससे भी बोल सकते हैं हम कि भाई Q जो है एक ट्रांसवर्सल है जो L और M को कट कर रहा है और क्या बना रहा है ट्रांसवर्सल बना रहा है, ठीक है। अब हम इस तरीके से देखते हैं
120 और 80 को देखते हैं। 120 और 80 को अगर हम देखेंगे तो कितना बनेगा 200। ये नहीं बना रहा है 180, तो ये ट्रांसवर्सल क्रिएट नहीं कर रहा। तो इसके हिसाब से P और Q तो पैरेलल नहीं है, लेकिन L और M पैरेलल हो जाएंगे आपके। और रीजन क्या लिखोगे आप, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो है इसके सेम साइड पर उनका सम 180 डिग्री बन रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगे P और Q, L और M को काटने वाले। ठीक है, तो आप लिख देना उसका रीजन। क्लियर।